हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है, ठीक है। ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, मुझे भी नहीं पता कितनी लंबी बनेगी, बट बहुत सारी चीजें जो हैं वो आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्पेशली आपके बहुत ज्यादा जो क्वेश्चंस थे, और ये वीडियो रिक्वेस्टेड ही है। बहुत सारे कैंडिडेट ने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि इस वीडियो पे जो है वो मतलब कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइएगा। पहले से भी बहुत ज्यादा वीडियोस बन चुकी है, बट फिर भी लोगों को जिस पर ट्रस्ट होता है वो जरूर वहां पर जाना जो है वो पसंद करते हैं। अब सबसे पहले मैं ये चीज बता दूं कि जो बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग हैं वो इस वीडियो से दूर रहिएगा, क्योंकि हमने पहले ही आपको देखिए, मैंने बहुत पहले आपको एक वीडियो में बोल दिया था कि HPSSC जो है वो एक ना एक दिन जो है वो रद्द हो जाएगा। जब इसको जो है वो थोड़े टाइम के लिए रद्द किया गया था, तो परमानेंटली रद्द के बारे में हमने आपको बताया था। उस समय भी कुछ ज्ञानी लोग कमेंट कर रहे थे कि ऐसा नहीं होने वाला, ये दोबारा से बहाल हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो भी उनके लिए है, ठीक है, जो थोड़ा बहुत समझते हैं, ठीक है, समझदारी से काम लेते हैं। बाकी अगर आपको कुछ अपने तरीके से पता है तो आप उस चीज पे रह सकते हैं और फिर वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मेन जो आज वीडियो का मकसद है वो है आपको एग्जाम पैटर्न समझाना, क्योंकि आपको पता ही है कि HPSSC को जो है वो 25 साल बाद खत्म कर दिया गया है, ठीक है। 1998 में ये जो है वो भर्ती बोर्ड बना था, 2016 में आयोग बना था, और उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स जो है वो उसके जो रिटन एग्जामिनेशन होते थे, फिर उसका जो पूरा प्रोसेस होता था वो आपका HPSSC कंडक्ट करवाता था। बट इसमें फिर धांधली हुई और बहुत सारी चीजें जो है वो बाहर आई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसलिए बोल रहा हूं वीडियो लंबी होने वाली है। आपके पास टाइम है, टाइम निकाल के जो है वो देखिएगा, और मैक्सिमम चीजें जो हैं वो आपकी यहां पर क्लियर आज हो जाएंगी। तो आपको ये तो पता ही होगा कि HPSSC को खत्म करके इसकी जो भर्तियां दे दी गई हैं वो HPPSC को दे दी गई है, ठीक है जी। HPPSC क्या है? आपका HS का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, NT का करवाता है, अलाइड का करवाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का करवाता है। बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो इसके अंडर आती है। तो ये अब जो है वो वैकेंसीज आपकी क्रिएट करेगा और बाकी जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन, और मैंने भी यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वीडियोस इसके बारे में देखी है, ये बोला जा रहा है कि जो आपकी वैकेंसीज होंगी नहीं आएंगी, वो आपकी जो नया एजेंसी बनेगी, ठीक है, वो आपकी जो है वो कंडक्ट करवाएगी। तो ऐसा कुछ भी जो है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है। यहां पर बोला गया है, जो भी आपने देखा होगा इंटरव्यू हमारे सीएम का, कि जब तक आपकी जो है वो न्यू एजेंसी नहीं बनती है, भर्ती एजेंसी, अब वो एकदम से तो नहीं बन सकती है, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। सब कुछ जो है वो एनालाइज किया जाएगा। जो आपकी नेशनल लेवल पर टेस्टिंग एजेंसी है उसको एनालाइज करके जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में बनाई जाएगी, ठीक है। तो उसमें टाइम लगेगा। तब तक के लिए जितने भी आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे वो HPPSC के द्वारा कंडक्ट करवाए जाएंगे। और दूसरी स्टेटमेंट क्या बोली गई थी उससे पहले, कि भाई मार्च और अप्रैल से आपके जो है वो एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और अप्रैल में आपकी न्यू वैकेंसीज भी जो है वो आउट होंगी। तो ये सारा कौन करवाएगा? अब आपका HPPSC करवाएगा, ठीक है। और अगर नई एजेंसी उससे पहले अगर बहुत ज्यादा हमारी गवर्नमेंट फास्ट हो जाती है, बहुत जल्दी बना देती है, तो फिर उसको कर दिया जाएगा, बट ऐसा अभी होगा नहीं, ठीक है। अभी HPPSC ही जो है वो कंडक्ट आपकी करवाएगा। अगर HPSSC PSC में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो संभाल लीजिएगा, ठीक है। HPPSC के ऊपर हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो HPPSC का क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है? HPSSC के एग्जामिनेशंस के लिए जितने भी एग्जाम HPSSC के हमीरपुर के अंडर होते थे, तो शिमला उसके ऊपर क्या एग्जाम पैटर्न फॉलो करेगा, क्या सिलेबस फॉलो करेगा, क्या क्या चेंजेस उसमें हो सकते हैं, वो सारे आज जो है वो फैक्ट्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। पूरा मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली। देखिए, कई लोग बोलेंगे, अब बहुत सारे लोग जो है वो, बहुत तो नहीं, कुछ पॉइंट में परसेंटेज है जो कमेंट करते हैं कि भाई जब तक ऑफिशियल नहीं आता हम नहीं मानते। तो आप ऑफिशियल का वेट कर सकते हैं जब तक ऑफिशियल इनका नोटिफिकेशन नहीं आता। यहां पर हम आपको फैक्ट्स के आधार पर बताएंगे कि हाँ भाई ये एग्जाम पैटर्न जो है वो आपका फॉलो हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप वर्क कर सकते हो, ठीक है, ये चीज। बाकी जो भी आपके कर्मचारी थे HPSSC के डिपार्टमेंट में, उनको बोल दिया गया है कि भाई आप अपना डिपार्टमेंट हमें बता दीजिए, आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, क्योंकि इसका तो काम हमने जो है वो खत्म कर दिया गया है। ये पहले वीरभद्र जी ने भी एक बार किया था कि HPPSC को भर्तियां जो है वो ट्रांसफर करी थी, और ये बहुत बार चयन आयोग तो बहुत बार जो है वो इस चीज में जो है वो पहले इंक्लूड रह चुका है, बहुत बार इस पे आरोप लग चुके हैं। दूसरी चीज, 2019 से लेकर जो है वो 22 परीक्षाओं की अभी जांच चल रही है, ठीक है। 22 ऐसी परीक्षाएं हैं जिनकी जांच चल रही है अभी, कि उसमें जो है वो कोई आपका पेपर जो है वो लीक हुआ था कि नहीं हुआ था। उसके बाद क्या है कि 4 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों से जो है वो ये परीक्षा जुड़ी हुई है, और 3 परीक्षाओं में पास उम्मीदवार जो है वो पदभार संभाल चुके हैं, ठीक है। तो ये बाद में जो है वो ये इशू क्रिएट हो सकता है। बाकी जैसे जैसे जो है वो
पता लगेगा आगे आगे वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए राष्ट्रीय मॉडल का जो है वो अध्ययन किया जा रहा है। वही मैंने आपको बोला था कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ठीक है, तो उसको जो है वो एनालाइज किया जा रहा है। उसके आधार पर जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए जो है वो आपकी एजेंसी बनाई जाएगी, तो उसमें अभी टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि कई टॉपर को ये भी नहीं पता था, ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उन्होंने परीक्षा में जो है वो टॉप कर लिया है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा HPSSC बन चुका था। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई HPPSC में कौन सा जो है वो अच्छे से काम होता है, ठीक है, उसको क्यों जो है वो आपका एग्जामिनेशन का वो दे दिया है, टेंडर दे दिया है, ठीक है। तो भाई अब ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिसीजन है, ठीक है, फिर भी जो है वो थोड़ा तो आपके अच्छे से एग्जाम हो ही जाएंगे। दूसरी चीज, सबसे पहला क्वेश्चन भाई क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि जो प्रीवियस डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, आपकी सबसे पहला ये क्वेश्चन था कि जो प्रीवियस आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, रिजल्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, उनका क्या होने वाला है। देखिए, जितने भी आपके प्रीवियस डॉक्यूमेंटेशन रहे हैं, किसी के रिजल्ट रहे हैं, या कोई भी ऐसा स्टेज रहा है प्रीवियस आपके पेपर्स का जो आधी भर्ती हो चुकी है, आधी रह गई है, वो सभी कुछ जो है वो अब आपका HPPSC देखेगा। यहां पर ये नहीं है कि भाई आपको उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, ये नहीं मतलब कि प्रोसीड किया जाएगा। इन सभी चीजों को जो है वो आपका HPSSC नहीं, HPPSC शिमला जो है वो प्रोसीड करेगा। जितनी भी हमीरपुर की भर्तियां, चाहे वो आधे में लटकी हुई है, चाहे वो पूरी ही लटकी हुई है, वो सारी जो है वो अब शिमला देखेगा, ठीक है। अब देखिए, ये भी है कि एग्जाम्स जो आपके शुरू होंगे, जो एग्जाम वो आपके मार्च के लास्ट मार्च में या फिर आपके अप्रैल में जो है वो शुरू हो जाएंगे। ये सीएम ने ही जो है वो स्टेटमेंट दी थी, और ये भी बोला था कि 60 डेज के अंदर HPSSC के ऊपर डिसीजन हो जाएगा। वो डिसीजन तो ले लिया गया है, और मार्च अप्रैल से आपके एग्जामिनेशन भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, 2500 प्लस से ज्यादा वैकेंसीज हैं जिनके ऊपर एग्जाम होने हैं। तो अपना दिमाग लगा के देखिए, ये चीज याद रखिएगा कि एक दिन में तो आपके सारे एग्जाम होंगे नहीं। तो जैसे ही डेट अनाउंस होगी, आपके 1, 2, 3 महीने जो है, 4 महीने ये पूरा प्रोसेस चलेगा। अलग अलग एग्जाम होंगे, 2500 प्लस से ज्यादा वैकेंसीज पर एग्जाम होने हैं, तो ये टाइम लगेगा, ठीक है। जो पहले रद्द हुई थी वो सबसे पहले करवाई जाएगी। उसके बाद जो आपका नोटिफिकेशन आया था SI वगैरह का, उनको कंडक्ट करवाया जाएगा, और उसके बाद फर्दर जो है वो आपके न्यू नोटिफिकेशन आएंगे, जिसमें आपकी हो सकता है कि पटवारी की वैकेंसीज भी जो है वो आउट हो जाए। तो उनमें जो न्यू नोटिफिकेशन आएगा, उनमें जो है वो और ज्यादा टाइम लगेगा। पहले वो वैकेंसीज, वो भर्तियां कंप्लीट करवाई जाएंगी जो आपकी रद्द की गई थी। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे पूछते हैं कि भाई पटवारी का क्या रहेगा, कब एग्जाम होगा, तो उसमें पहले नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद 2-3 महीने बाद जो है वो आपका एग्जाम होगा। तो ये चीज जो है वो याद रखिएगा। और 965 के मतलब कि जो आपका वो रहा है, JOIT का रहा है जो आपका एग्जाम, वो आपका बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जो रद्द एग्जाम हुए हैं वो सबसे पहले कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। अब जो मेन बात आती है वो आती है यहां पर एग्जाम पैटर्न की। सबसे पहले जो है वो एग्जाम पैटर्न बोला गया है कि क्या जो है वो फॉलो हो सकता है, आप हमें बता दीजिए। मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं बताऊंगा कि SI की बात करूंगा या TGT की बात करूंगा। जितनी भी वैकेंसीज आपकी HPSSC के अंडर निकलती थी, चाहे वो TGT हो, SI हो, कंडक्टर हो, कोई भी हो, ठीक है, वो सारी वैकेंसीज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। उनके लिए जो भी पैटर्न रहेगा वो मैं आपको एक कॉमन सा आइडिया दे दूंगा कि ये पैटर्न आपका रह सकता है। इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो, और फैक्ट्स के आधार पर। बाकी तो जो फाइनल डिसीजन आएगा वो आपको पता लग जाएगा। देखिए, जनरली जो HPPSC है उसमें 4 पैटर्न जो है वो फॉलो होते हैं, जो मेनली एग्जाम है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम पैटर्न की बात करें तो 100 क्वेश्चन आपके, ठीक है, और 200 मार्क्स। ये कैसा पैटर्न है? ये पैटर्न आपका फॉलो होता है HS के एग्जामिनेशन में, ठीक है। HS में आपने देखा होगा कि 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के जो हैं वो आपके ये पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। तो ये HS का यानी कि क्लास 1 जो पोस्टें होती है आपकी, वहां पर जनरली जो है वो फॉलो किया जाता है। ये चीज आपने देखी होगी। सेकंड कौन सा पैटर्न फॉलो होता है? सेकंड पैटर्न आपका फॉलो होता है जैसे कि आपका हो गया 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स, ठीक है जी। ये किसमें हो गया आपका? ये जैसे कंप्यूटर आपका प्रोग्रामर का पेपर होता है जो कि आपका क्लास 2 के अंदर आता है, उनमें जो है वो ये फॉलो किया जाता है पैटर्न कि आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का जो है वो ये पेपर रहेगा। थर्ड आपका जो पैटर्न है वो कौन सा है? वो है आपका 120 मार्क्स का और 120 ही आपके क्वेश्चन, यानी कि 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स होंगे। ये कौन सा है आपका पैटर्न? किस एग्जाम में फॉलो किया जाता है? ये आपका नायब तहसीलदार के एग्जाम में फॉलो किया जाता है। कौन सी क्लास का एग्जाम है? क्लास 2 का एग्जाम है, ठीक है। क्लास में क्यों लिख रहा हूं मैं आपको ये चीज यहां पर अभी क्लियर कर दूंगा। फोर्थ पैटर्न जो आता है वो कौन सा पैटर्न है? वो है आपका
200 मार्क्स और 200 क्वेश्चंस, यानी कि 200 क्वेश्चन आपके यहां पर होंगे और 200 मार्क्स जो हैं वो उसके होंगे। और ये पैटर्न फॉलो किया जाता है आपका एलाइड के एग्जामिनेशंस में। जो भी आपका लास्ट टाइम का एलाइड का पेपर हुआ था उसको अब अगर आप चेकआउट करोगे तो एलाइड का क्या होगा, यहां पर आपको दिखेगा कि भाई 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 जो है वो यहां पर आपके क्या होते हैं, नंबर होते हैं, उसके मार्क्स होते हैं एलाइड का। ठीक है जी। अब एलाइड कौन सी क्लास की पोस्ट है? एलाइड है आपकी क्लास 3 की पोस्ट। ठीक है। अब यहां पर एक चीज आप ये देखिए कि जो HPSSC भर्तियां कंडक्ट करवाता था वो कौन सी क्लास की करवाता था? वो करवाता था आपकी क्लास 3 की और क्लास यहां पर 4 की। ठीक है जी। तो क्लास 3 की वैकेंसीज में HPPSC शिमला कौन सा पैटर्न फॉलो करता है? वो करता है आपका 200 मार्क्स और 200 क्वेश्चन वाला। ठीक है। बट यहां पर एक चीज याद रखिए, जो आपको टाइम मिलता है वो मिलता है आपको यहां पर 3 घंटे। एलाइड की अगर बात करूं, ठीक है, मैं इनकी नहीं बात कर रहा हूं, यहां पर जो क्लास 3 का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है HPPSC के द्वारा, शिमला के द्वारा, एलाइड का, आप चाहे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2019 की चेक कर लीजिएगा जब आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था या उससे पहले की भी, तो 200 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के, टाइमिंग रहती है आपकी 3 घंटे। ठीक है। और ये आपका फॉलो होता है किसमें? क्लास 3 के लिए। तो HPSSC भी जो हमीरपुर था वो क्लास 3 और क्लास 4 के लिए जो है वो आपकी वैकेंसीज आउट करता है। तो यहां पर चौथा नंबर का जो है वो चांस ज्यादा बन जाता है कि ये पैटर्न जो है वो आपका फॉलो होगा। ठीक है। अब फाइनल में हो सकता है कि क्लास 4 के लिए आपका 100 क्वेश्चन, वैसे जो मुझे लगता है पर्सनली, और जो स्टूडेंट्स आप भी जिसके फेवर में होंगे वो होंगे कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएं 100 मार्क्स के। ठीक है। बट अगर आपसे 200 भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 नंबर के, तो अगर आपको टाइम 3 घंटे मिल जाता है तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट है, मुझे ऐसा लगता है। या तो आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है, 100 नंबर के, और आपको टाइमिंग जो है वो जनरली जो पहले टाइमिंग मिलती थी वो मिल जाए, या फिर आपसे अगर 200 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं जो कि क्लास 3 में फॉलो होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, देखो पर्सनली मैं आपके सामने मैंने पूरा दिखाया है कि भाई जो क्लास 3 के लिए HPPSC वाले फॉलो करते हैं वो ये वाला पैटर्न करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है HPSSC के जो हमीरपुर के क्लास 3 के पेपर हो रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी आपका कौन सा पैटर्न, ये वाले चांसेस जो है वो ज्यादा है पैटर्न फॉलो होने के। ठीक है। क्योंकि भाई HPPSC शिमला पर भी बर्डन पड़ने वाला है, बहुत सारे एग्जामिनेशन उन्होंने कंडक्ट करवाने हैं, तो वो ये चांसेस ज्यादा रहेंगे कि वो अपना पुराना पैटर्न फॉलो करें। या तो 100 वाला फॉलो करेंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, या फिर फॉलो होगा आपका 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। और इसमें क्या होगा, आपको 3 घंटे जो है वो आपके मिल जाएं तो आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, आप अच्छे से क्वेश्चन को जो है वो एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, ये आपको बात जो है वो समझ आ गई होगी। दूसरी चीज क्या है, एक चीज सबसे बड़ी जो यहां पर डिफरेंशिएट होने वाली है या डिफरेंस होने वाला है, वो होगा आपका नेगेटिव मार्किंग का। अब ये जो आपका एग्जाम होता है क्लास 3 का, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी जो है वो आपकी होती है, जो कि होती है 0.25 की। ठीक है जी। तो ये नेगेटिव मार्किंग आप पूरे तरीके से 99% मान के चलिए कि आपके HPPSC के हर एग्जाम में जो है वो होगी। क्लास 3 के तो हर एग्जाम में होगी। ठीक है। कंडक्ट जो भी आपका अब एग्जाम होगा उसमें जो है वो आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकती है। तो आपको जो भी क्वेश्चन करने होंगे अब वो सही तरीके से करने होंगे। हाँ, अगर HPPSC को ये लगता है कि भाई HPSSC वाला ही पैटर्न फॉलो करना है, जो कि मुश्किल है क्योंकि HPPSC के अपने पैटर्न है, तो वो अपने पैटर्न के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग भी जो है वो यहां पर रखेगा। ठीक है जी। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि कौन सा पैटर्न जो है वो ज्यादा यहां पर स्टीक फॉलो हो रहा है। एग्जामिनेशन अगर फीस की बात करें तो फीस जनरली जो होती है वो आपकी यहां पर 400 रुपए होती है HPPSC की। ठीक है। और SC ST के लिए 100 रुपए होती है, और फीमेल्स के लिए कोई भी यहां पर फीस नहीं है। तो फीस वाला आपका सेक्शन वही रहने वाला है। ठीक है। या फिर आपका जो है वो जनरली वही फॉलो किया जाएगा। सिलेबस क्या रहेगा, देखिए सिलेबस जो होता है क्लास 3 के लिए वो आपका जीके वाला पोर्शन होता है, ऑल इंक्लूड किया जाता है जीके को। ठीक है। कुछ क्वेश्चन मिक्स होते हैं, साइंस वगैरह सब कुछ आपकी यहां पर इंक्लूड की जाती है। ठीक है। तो आपका HPGK हो सकता है, इंडियन जीके हो सकता है। ठीक है। बट एक चीज याद रखिएगा, HPSSC से जो है वो टफ रहने वाला है। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपने लेवल देखा होगा, कोई भी एग्जाम हो, क्लास 3 का हो, कोई भी एग्जाम जो HPPSC कंडक्ट करवाता है शिमला, उसका लेवल जो है वो थोड़ा हाई रहता है। ठीक है। थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं ताकि यहां पर आपको मैं थोड़ा और चीजें जो है वो क्लियरिफाई कर सकूं। 2 मिनट का टाइम दीजिए। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि भाई कौन सा पैटर्न जो है वो आपके लिए सूटेबल रहेगा, मतलब कि जो अगर HPPSC करता है तो इसके जो है वो ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि क्लास 3 पोस्ट के लिए वही करता है। ठीक है। तो उस बेसिस पर हम आपको बता रहे हैं कौन सी चीजें जो है वो हो सकती हैं। ठीक है। तो देखिए जो एग्जाम का लेवल रहने वाला है
वो आपका एचपीएसएससी से थोड़ा जो है वो टफ रहने वाला, थोड़ा नहीं मतलब ठीक ठाक भी टफ नहीं बोलेंगे, मतलब वो चीज जो है वो आपको, अगर आप ये उन वाली कैटेगरी में हो जो एमसीक्यूज पढ़ते हैं और सीधा रट्टा मारते हैं कि बुक खोली और एमसीक्यूज पढ़े और आपका काम चल गया, तो आपका यहां पर काम जो है वो नहीं बनने वाला है। ठीक है, आपको जो है वो थ्योरेटिकल जो है वो पढ़ना पड़ेगा, आपको डिटेल्स में थोड़ा जाना पड़ेगा कि आप जो है वो डिटेल्स आपको पता हो तभी, क्योंकि आपने देखा होगा एचपीपीएससी जो भी क्वेश्चन बनाता है वो डिटेलिंग से क्वेश्चन बनाता है, अच्छे से आपको अगर नॉलेज है तो ही आप उनको जो है वो क्लियर कर पाओगे, चाहे वो क्लास 3rd हो, 2nd और 1 की बात मैं यहां पर कर ही नहीं रहा हूं। ठीक है, अगर आप एलाइड का भी पेपर देखोगे क्लास 3rd का है तो वहां पर भी क्वेश्चन जो है वो अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यूज पर ज्यादा डिपेंडेंट मत रहिएगा, एमसीक्यूज पढ़िए ठीक है, बट डिटेल के साथ पढ़िए। आप ये पढ़ रहे हो कि किस राजा ने कौन सा जो है वो आपका ये बनाया था, मान लीजिए फोर्ट बनाया था, तो उस राजा के बारे में डिटेल भी पढ़िए कि ये राजा कहां से है, क्या करता है, इसके बारे में क्या क्या चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसने क्या क्या चीजें और बनाई थी, तो डिटेल में जाना शुरू कर दीजिए अगर आप कोई भी एग्जाम जो है वो करना जो है वो क्लियर करना चाहते हो। बात करें अगर जेईई की, जैसे पहले 140 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते थे जेईई में, तो इसके बारे में भाई कुछ नहीं कह सकते कि अब जो है वो एचपीपीएससी कितने क्वेश्चन जो है वो यहां पर पड़ेगा, मतलब कि पूछेगा। अब जितने भी पूछेगा, कंप्यूटर का एग्जाम है तो ऑब्वियसली बात है कंप्यूटर के ज्यादा क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि 50% आपसे कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, बट जो पूछे जाएंगे वो आपसे वो होंगे जो आपने अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपके पूरे चांसेस है 99% की आपकी हर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, और देखिए एचपीपीएससी की खास बात क्या है कि जो ये पूरा शेड्यूल होता है, ठीक है, अपने एग्जाम का वो एडवांस में बता देता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पूरे जो भी आपके एसएससी वाले एग्जाम होने वाले हैं हमीरपुर के जो कैंसिल किए गए हैं, उनका शेड्यूल भी जो है वो एडवांस में निकाल दे तो बहुत अच्छी बात होगी कि इस मंथ में आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, इस मंथ में जो है वो पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो ये चीजें हो जाएं। ठीक है, और बाकी जो लोड है जो एचपीपीएससी के ऊपर पड़ा है बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने का, 2500 से प्लस वैकेंसीज है और उसके बाद नई वैकेंसीज जो है 20,000 आनी है इसी साल, तो इसको जो है वो टाइम लग सकता है हर चीज को करवाने में। ठीक है, बाकी जो रद्द हुए हैं वो सबसे पहले होंगे। तो आई होप आपको मैक्सिमम चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपको बता ही दिया है कि सिलेबस में एचपीजीके, इंडियन जीके, साइंस और अदर आपको पढ़ना है। ठीक है, इसलिए हम अपने कोर्स में शुरू से जो है वो डिटेल में आपको प्रोवाइड करवाते हैं हर चीज। हम एमसीक्यूज पर ज्यादा वर्क करते नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर आपको बेसिक नॉलेज क्लियर है ना तो आप हर एमसीक्यूज को जो है वो क्लियर कर लोगे। अब मैक्सिमम अब अलग अलग यूट्यूब वीडियोस में जो है वो आपको बोला जा रहा होगा कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 जो है वो आपका फिर यहां पर मार्क्स होंगे। देखिए किसी को नहीं पता ऑफिशियली अभी कि कितने क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको जो है वो एग्जांपल के तौर पर समझा दिया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि अगर क्लास 3 के लिए जो है वो ये वाला पैटर्न फॉलो होता है तो इसके चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर चांसेस बनते हैं 100 वाले के। ठीक है, तो जो भी रहेगा वो आपको पता लग जाएगा बहुत जल्दी, जो है वो इसके ऊपर आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जीके स्टडी के साथ आप जुड़े हुए तो आपको जरूर पता लगेगा। बाकी कमेंट करके बता दीजिएगा आपके कुछ भी सवाल हो। ठीक है, या फिर आपको कोई इंफॉर्मेशन पता है कि ये नहीं ये होगा तो एक प्रॉपर तरीके से आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।